बहुत बहुत भाग्यवान आत्मा बनने की, सारे विश्व के बीच कोटों में कोई में भी कोई विशेष आत्मा बनने की, सदा अपने चलन और चेहरे द्वारा बाप दादा को प्रत्यक्ष करने की, सदा सहयोग और स्नेह के बंधन में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा बनने की, सदा ब्रह्मा बाप समान हर कर्म में अलौकिक कर्म करके अलौकिक आत्मा बनने की, अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षाएं। वर्तमान समय विश्व में सबसे ज़रूरी है साइलेंस की शक्ति। सर्व समस्याओं का हल इसी साइलेंस की शक्ति से होना है। साइलेंस अर्थात शांत स्वरूप आत्मा एकांतवासी होने के कारण सदा एकाग्र रहती है। एकाग्रता से फिर दो शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, एक परखने की शक्ति और दूसरी फिर निर्णय करने की शक्ति। यही दो विशेष शक्तियाँ जो हैं ये व्यवहार और परमार्थ दोनों की सर्व समस्याओं को हल करने का सहज साधन है। साइलेंस की शक्ति ही तड़पती हुई आत्माओं को जीवदान दे सकती है। अनेक आत्माओं का शांति के सागर बाप से मिलन करा सकती है। अनेक जन्मों से भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने की अनुभूति करा सकती है। महान पुण्य आत्मा धर्मात्मा बना सकती है। सेकंड में तीनों लोगों की सैर करा सकती है। हाहाकार से जय जयकार करा सकती है। सफलता की मालाएं पहना सकती है। साइंस की शक्ति से विनाश होगा, साइलेंस की शक्ति से नए विश्व की स्थापना होती है। तो इस महान शक्ति को धारण करके संकल्प बोल और कर्म में सत्य परमपिता परमात्मा को प्रत्यक्ष करना है। साइलेंस की शक्ति द्वारा विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाले शांति स्वरूप आत्मा बनना है। सारे विश्व में शांति के सागर परमपिता परमात्मा की प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने के लिए साइलेंस की शक्ति चाहिए। वरदाता परमपिता परमात्मा का वरदान है कि अब शांत स्वरूप बनो, अर्थात शांति के स्वतरम में स्थित हो जाओ। समझ देते हैं कि गायन भी है कि साइंस के ऊपर साइलेंस की जीत है, न कि वाणी की जीत। जितना समय और संपूर्णता समीप आती जाएगी उतना स्वतः ही आवाज में अधिक आने का मन ही नहीं करेगा, वैराग आता जाएगा। समझ देते हैं कि जैसे अभी आवाज़ में आने की आदत के कारण स्वाभाविक आवाज़ में आ जाते हैं, ऐसे ही जब शांत स्वरूप में रहने की आदत पड़ जाएगी तो सहज ही आवाज़ से परे हो जाएंगे। फिर तभी आवाज़ में आएंगे जब प्रोग्राम होगा। वरदाता परमपिता परमात्मा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि जब ये बदलाव दिखाई देगा तब समझो कि विजय का नगाड़ा बजने वाला है। ऐसा हो जाए। मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि जितना समय मिले शांत स्वरूप स्थिति में ही रहने के अभ्यासी बनो। सर्व प्रश्नों से पार एक परमात्मा की याद में रहना है, तभी शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो सकेंगे। विस्तार से सार की ओर लौटना है, हमें जीरो बनना है, मरजीवा बन फिर से नए सिरे जीवन की शुरुआत करनी है। जीरो बाप के साथ रहना है। पास्ट की चलन, पास्ट की आदतें, पास्ट की स्मृतियों को फुल स्टॉप लगाकर बिंदु रूप में स्थित होकर बिल्कुल नई तहजीब अपनानी है। जीरो बाप के साथ नई स्मृतियाँ, नई आदतें, नई चलन, नए बोल, नए चरित्र के साथ चलना है। उन्हीं संग रहने वाले उन्हीं की श्रीमत प्रमाण चलकर हीरो पार्ट बजा सकते हैं, और जो बजाते हैं वो हीरो पार्टधारी कहलाते हैं। समय है और सब संप्रीत को तोड़कर एक प्रभु संप्रीत जोड़ने की और स्वयं को निखारने की। निराकार परमपिता परमात्मा शिव हम जीव आत्माओं को इस समय शिक्षित कर रहे हैं। फादर शोज सन का पाठ चल रहा है। 88 वर्ष हो गए हैं। अब समय आ गया है निराकार परमपिता परमात्मा शिव को प्रत्यक्ष करने का, अर्थात सन शोज फादर का। जिसके लिए क्या विशेष करना है उसकी तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं अव्यक्त बाप दादा, क्योंकि उन्हें प्रत्यक्ष करने के लिए प्रैक्टिकल स्व परिवर्तन का प्रूफ चाहिए। बोलकर तो
कई जीव आत्माएं दावा करती हैं कि भगवान इस रूप में आने वाले हैं, और कई तो देहधारी गुरुओं के लिए कह देते हैं कि वे ही भगवान का रूप है। खुद को भी शिवोहम कहने का दावा करते हैं कई। ऐसे झूठ घर में सत्य को प्रत्यक्ष तो हम बोलकर या भाषण द्वारा कर ही नहीं सकते हैं, कोई सुनेगा ही नहीं। भगवान अगर आए हैं तो फिर नयापन क्या है, बदलाव क्या है, ये ज़रूर सब देखना चाहेंगे। इसलिए अव्यक्त बाप दादा समझ दे रहे हैं कि अब साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दो। लौकिकता, पुरानी चलन, पुरानी आदत, पुराने बोल बिल्कुल समाप्त हो जाएं। अब तो उठना, बैठना, बोलना, चलना, व्यवहार करना सब अलौकिक हो, विशेष हो, उसमें सत्यता हो, उसमें दिव्यता की सभ्यता हो। तब दर्शनीय मूर्त बनेंगे, औरों से अलग दिखाई देंगे। आचरण में साधारणता को समाप्त करने की समझ दे रहे हैं। संगम युगी ब्राह्मण बच्चा अर्थात परमपिता परमात्मा की रचना एहसास दिला रहे हैं कि कितना श्रेष्ठ भाग्य है ये, और कितना सहज प्राप्त हुआ है। पुनः स्मृति दिला रहे हैं ताकि हम समय रहते हुए जो मिला है उसे पूरी तरह प्राप्त कर लें। पारलौकिक पिता शिव ने ब्रह्मा मुख द्वारा अडॉप्ट किया है, तो ये अलौकिक श्रेष्ठ जन्म का भाग्य। फिर स्वयं परमात्मा हम आत्माओं के फादर, टीचर, सदगुरु बनते हैं, तो श्रेष्ठ संबंध का भाग्य मिला है, और फिर उनसे सिर्फ प्राप्तियों का भाग्य भी मिला है। तीनों भाग्य को कितना अपना हमने बनाया है, कितना खुद को चमकाया है, ये हमें देखना है। भाग्य विधाता बाप द्वारा जन्म मिला है, कितना अलौकिक है, कितना श्रेष्ठ है, तो इसके नशे और खुशी में निरंतर हमें होना चाहिए। क्या हम ऐसे रहते हैं, खुद को देखना है। विशेष एडॉप्शन है, विशेष पालना है, 3 संबंधों की पालना है, बाप की, शिक्षक की, सदगुरु की। हमें अविनाशी वर्षा भी दे रहे हैं, हमारी पालना भी कर रहे हैं। कितना ना अहो सौभाग्य है जो ऐसी पालना, परमात्म पालना, परमात्म प्यार, परमात्म वर्षा प्राप्त है। हमें लेने वाला बनना है। 3 संबंध जो जीवन में ज़रूरी होते हैं वो एक से ही मिल रहे हैं, वो भी सच्चे। पढ़ाई भी तीनों काल की है। हम आत्माएं पुनर्जन्म में आते कैसे लंबी यात्रा पर रहते हैं, क्या करते हैं, सारे राज स्पष्ट करते हैं, त्रिकालदर्शी बनाते हैं। ब्लेम गेम छोड़कर अपने जीवन की जिम्मेवारियों को स्वीकार करने की समझ देते हैं। पुनः अनादि आदि विशेषताओं को यूज़ कर इमर्ज करने की समझ देते हैं। फिर से उच्चतम मर्तबा लेने की, त्रिकालदर्शी बनाकर सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम बनाते हैं। स्व पर राज्य करने की कला सिखाकर ऊंची धारणा करनी सिखाते हैं। अभी राजयोगी स्वराज्य अधिकारी बनाकर भविष्य का अविनाशी राज्य भाग्य देते हैं। सुप्रीम टीचर शिक्षाएं भी ऊंची तो मर्तबा भी सर्वश्रेष्ठ देते हैं। संगम युगी ब्राह्मण जीवन में ही इतनी ऊंच शिक्षक का और उनकी शिक्षाओं का भाग्य प्राप्त होता है। फिर पूरे कल्प में ऐसा शिक्षक और ऐसी शिक्षाएं नहीं मिलती हैं। सदगुरु और उनकी श्रीमत का भी भाग्य अभी मिलता है। श्रीमत के संग सब कुछ सहज करने के लिए मीठे परमपिता परमात्मा वरदान भी देते हैं। हर कदम के लिए हमको श्रीमत मिली हुई है, तो हमें चेक करना है कि क्या हर कदम हम श्रीमत पर चलते हैं। भाग्य तो प्रभु का, बनते हैं तो सभी को मिलता है, लेकिन क्या हम भाग्य की प्राप्ति का जीवन में अनुभव करते हैं। श्रीमत पर चलेंगे तो प्राप्ति का अनुभव जरूर करेंगे। हमें चेक करना है, मनमत परमत तो नहीं मिक्स करते हैं। श्रीमत पर चलना अर्थात पद्मों की कमाई जमा होने का अनुभव करना। श्रीमत पर हैं तो सहज सफलता भी है। मिले हुए वरदानों को भी विधि पूर्वक अमल में लाकर फलीभूत करना है। सतगुरु के संबंध में रहते हैं तो श्रेष्ठ मत और सदा वरदान की प्राप्ति है। सहज मार्ग है, एक को याद करना, एक बाप दूसरा न कोई का वायदा निभाना है। जन्म, शिक्षा और प्राप्तियां 3 भाग्य के सितारे हैं। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में।
क्योंकि दाता परमात्मा है, सर्व प्राप्तियों के, सर्व खजानों के वे सागर हैं। सबसे बड़ा खजाना तो बाबा ही है। जहाँ बाबा है वहाँ सब कुछ है। दिल से मेरा बाबा कहना होता है और सर्व खजाने हाजिर हो जाते हैं। अपनी श्रेष्ठ भाग्य को सदा ही स्मृति में रखना है। बाप दादा की चाहना है कि जब कोटों में कोई है हम सब, तो श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखने में भी नंबर 1 बने और सदा ही रहे। नंबर 1 ब्रह्मा बाप को निश्चय बुद्धि होकर फॉलो करने में नंबर 1 बने। हिम्मत रखेंगे तो बाप दादा मददगार जरूर बनेंगे। मन में तो समाया हुआ है बहुत कुछ कि बाप समान हमको बनना है, लेकिन मन तक ही है। बाप दादा नंबर 1 की स्टेज को चेहरे और चलन में इमर्ज रूप में देखना चाहते हैं। हर चलन में दर्शनीय मूर्त दिखाई दे, ऐसा देखना चाहते हैं। जैसे साकार स्वरूप में भी व्यक्त ब्रह्मा कभी साधारण नहीं दिखाई दिए। मर्जीवा बन आदि से लेकर अंत तक वो दर्शनीय मूर्त ही दूसरों को अनुभव हुए हैं। ऐसे ही हम आत्माओं में भी साधारणता देखना नहीं चाहते हैं। हर चलन में न्यारापन और अलौकिकपन दिखाई दे, प्रैक्टिकल लाइफ की विशेषता दिखाई दे, चेंज दिखाई दे, लौकिकपना कहीं भी ना हो। साधारण कर्म करते हुए भी दर्शनीय मूर्त हो, ऐसे दूसरे कहें। बाप दादा को अभी साधारणता ज़्यादा दिखाई देती है। विशेष कार्य में विशेष अटेंशन देकर जो ठीक करते हैं वो नेचुरल हो जाए और सदा हो। 100% प्यार है बाप से, तो फिर परिवर्तन भी, विशेषता भी 100% हो। कर्म करते बोलते हुए सब में अलौकिकपन हो। बोल भी अब विशेष हो, अर्थात वरदानी हो, समर्थ हो, सकारात्मक हो, शुभ हो, शुद्ध हो। बाप दादा की श्रेष्ठ आशा है कि हमारे कर्म, हमारी चलन, हमारा चेहरा स्वतः ही सिद्ध करे, सब में अलौकिकपन हो, जो सबका ध्यान बनाने वाले के प्रति खिंचवाए, सभी को प्रभु आकर्षण हो, उन्हें पाने की चाहना हो जाए। बाप दादा अब ऐसा परिवर्तन देखना चाहते हैं, महान परिवर्तन का कंट्रास्ट देखना चाहते हैं अगले साल तक। इतना ऊंचा भाग्य मिला है, ऐसे में साधारण बोल हमारे मुख से शोभते नहीं हैं। देह अभिमान के मैं और मैंने को समाप्त करना है, क्रोध को समाप्त करना है, श्रीमत प्रमाण सोचना बोलना है, उसमें देह अभिमान का मैं नहीं आना चाहिए, क्योंकि सब कुछ तो इस समय प्रभु प्रसाद है। विशेषता, कला अगर आ गई है तो बाबा शाबाशी देते हैं, परंतु उसमें देभान का मैं नहीं लाना है, मैंपन को समाप्त करना है। अलौकिक जीवन में ये मैंपन रहा तो दर्शनीय मूर्त बनने नहीं देगा, इसलिए परिवर्तन में कमांडर बनना है। इसकी श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। देह अभिमान के मैं के कारण कितना दुख है चारों तरफ, और उसे खत्म करने के लिए स्व का परिवर्तन जरूरी है। प्रैक्टिकल जीवन से प्रत्यक्षता होगी, चलन और चेहरे से परमात्म शिक्षाएं नजर आए। हर वचन श्रीमत प्रमाण हो, जो कि सुनने वाले दिल में अनुभव करें कि ये सत्य वचन है। मन में बहुत कुछ करने की चाहना भरी हुई है, बहुत खजाने हैं, बहुत शक्तियां हैं, लेकिन अभी अव्यक्त बाप दादा कहते हैं कि उन्हें कर्म में लाओ, वाणी तक लाओ, चेहरे तक लाओ, चलन में लाओ, ताकि सभी को मालूम चले कि शिव शक्तियाँ आ गई हैं। शिव शक्तियाँ बनने वाली आत्माएं ही शिव बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। ऊंची जिम्मेवारियां हैं, निभानी है, इसलिए छोटे छोटे खेल पाल बंद करने की समझ दे रहे हैं। वानप्रस्थ स्थिति को इमर्ज करो, गंभीर बनो, बाप दादा की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के सितारे बनो, ये उनकी चाहना है। बातें कोई भी आए हमारी ज़िंदगी में, स्वस्थिति में रहकर उनको परिवर्तन करना है, इसका अटेंशन रखना है। समझ देते हैं कि परिवर्तन शब्द को नहीं भूलना है, दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है कि मुझे बदलना है, दूसरों के बदलने का इंतज़ार नहीं करना है, मुझे निमित्त बनना है, मुझे हे अर्जुन बनना है। जब दृढ़ता से ये प्रतिज्ञा पूरी करेंगे तब ब्रह्मा बाप समान नंबर 1 लेंगे।
प्रैक्टिकल सबूत देना है, तब सभी का अटेंशन आध्यात्मिकता की तरफ खिंचवा सकेंगे। स्पष्ट कर रहे हैं अव्यक्त बाप दादा। साधारण से विशेष बनाने वाले विशेषताओं के सागर अव्यक्त बाप दादा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।